कोयलांचल बिशामपुर में इनमोसा को नई दिशा देने आगे आए क्षेत्रीय अध्यक्ष। सक्रिय सदस्यों को लेकर संगठन को मजबूत करने की बन रही है योजना। कोल इंडिया में संगठन के नेतृत्व को लेकर किया जा रहा है प्रयास। कोयलांचल बिशामपुर में इनमोसा ने अपने संगठन को नई दिशा और दशा देने हेतु अपनी सक्रियता तेज कर दिया है। आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ से एक खास बातचीत में बिशामपुर क्षेत्र के अध्यक्ष और एसएससीएल एडहॉक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल उपाध्याय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करना और कर्मचारियों के हित में काम करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। गौरतलब है कि बीते 17 दिसंबर को बिशामपुर में आयोजित इनमोसा के कंपनी स्तरीय अधिवेशन के बाद उत्साह से भरे संगठन के सदस्यों की उम्मीदें बढ़ गई है। बता दें कि अधिवेशन में आए सभी 7 क्षेत्रों के पदाधिकारियों एवं सदस्य इनमोसा को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास और सहयोग करने आगे बढ़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र पासवान, आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ से। आज मैं आ गया हूँ इनमोसा के कार्यालय में। कोयलांचल बिशामपुर में ये कार्यालय है। कोल माइंस में माइनिंग सर्वर, ओवरमैन, सौर फाइबर जो भी है, इनका एक संगठन है। यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं आज हमारे इनमोसा बिशामपुर एरिया के इनमोसा के अध्यक्ष। इनसे हम बात करेंगे कि इस इनमोसा जो संगठन है इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या रणनीति है और क्या इनका प्लान है आगे चल करके, क्योंकि बहुत दिनों से ये इनमोसा के जो संगठन जो थी ये थोड़ी बिखरी हुई थी और यहाँ के जो सदस्य हैं वो अन्यत्र किसी भी दूसरे संगठनों में चले गए, दूसरे श्रमिक संगठनों में चले गए। लेकिन उनको अब एकजुट करने की, इकट्ठा करने का इनके सामने अभी एक बड़ी चुनौती है। तो इन्हीं से हम बात करेंगे कि इन चुनौती का सामना कैसे करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताएंगे। मैं अनिल उपाध्याय बिशामपुर क्षेत्र का पिछले 10 साल से अध्यक्ष हूँ और अभी पिछले वर्ष 18 अगस्त को एडहॉक कमेटी एसएससीएल इनमोसा का बना, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एसएससीएल का। अभी एडहॉक कमेटी ही चल रही है। पिछले 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसमें अध्यक्ष थे बदलवी शर्मा जी और श्री जेपी सिंह जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो उनको हटाते हुए उनके बाद ही एक एडहॉक कमेटी। पहले की जो समिति थी क्या वो डिसॉल्व हो खत्म हो वो गई? कमेटी पिछले 2023 के अगस्त में ही डिसॉल्व हो चुकी है। उसके बाद आपको जिम्मेदारी उसके बाद जिम्मेदारी हमको मिली है। तो अभी ये मैं अभी जैसा सुनने में आया है कि ये इनमोसा जो संगठन बिशामपुर क्षेत्र का एरिया का, तो इसमें चूँकि काफ़ी दिनों से ये शांत पड़ा हुआ था, बिल्कुल काफ़ी जो इसके मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो अन्यत्र किसी भी दूसरे श्रमिक संगठनों में चले गए हैं। अब आपके सामने जो चुनौती है इनको संगठित करके, इस पर स्टैंड करके आगे बढ़ाना और CIL जो कोल इंडिया है उसके सामने आप अपनी मांगों को रखना, तो इस चुनौती के लिए आप क्या रणनीति अपना रहे हैं, आगे चल के क्या प्लान है आपका? देखिए, ये कोयला उद्योग है, देश की ऊर्जा का एक आधार है कोयला। और इस हम बड़ी फख्र से कहते हैं कि हम कोल इंडिया में हमारा एक अहम रोल है। हम माइनिंग स्टाफ, माइनिंग सुपरवाइजर हैं। पहले के मैनेजमेंट हमको बैकबोन कहा करती थी कि बॉडी में जैसा एक रीढ़ का हड्डी जो होता है, जो पूरे शरीर को खड़ा करके रखता है, वैसा माइनिंग स्टाफ हुआ करता है। पर आज इस चीज़ में कमी आई है, कहीं न कहीं हमारी भी उसमें कमी है, हमारी भी कमी है और प्रबंधन भी आजकल बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले मूलभूत सुविधाएं भी कर्मचारियों को अब नहीं मिल रहा है, जैसे पानी, बिजली, आवास, ये सारा प्रॉब्लम हो गया है। पहले प्रोडक्शन के आधार पे वेलफेयर का फंड अलॉट होता था और वेलफेयर के काम हुआ करते थे। आजकल कॉलोनी जहाँ देखिए, हर जगह, हर कंपनी, हर एरिया में कहीं भी चले जाइए कोल इंडिया में, कंपनी पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है पर पेपर में खर्च हो रहा है। आवास का स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर हो गया है। पानी सही नहीं मिल रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी के आधार पर कितना आजकल हम आगे बढ़ चुके हैं कि पीने का पानी, अभी भी खदानों का पानी सप्लाई किया जाता है, डैम का पानी, पोखरी का पानी सप्लाई किया जाता है कॉलोनी में पीने के लिए। ये सब मूलभूत सुविधा है कि हवा, पानी, खदान, यहाँ तक कि खदानों की स्थिति ऐसी है
कि अंडरग्राउंड माइन में आदमी 150-200 फीट नीचे जाके काम करता है और कर्मचारियों को सही हवा नहीं मिलता, मैनेजमेंट कुछ नहीं, निष्क्रिय हो गई है बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ मैनेजमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, बहुत से जो श्रम संगठन हैं वो जिम्मेदार हैं और हमारे भी कुछ नेतृत्व में भी हो सकता है कि कमी हो और कमी थी। अभी सर बीते 17 तारीख को आप लोग का एक कंपनी स्तरीय जो अधिवेशन हुआ, इसमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, बातें हुई हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कि आप जो ये संगठन है आपका इमोसा, तो इसको प्रगति की ओर ले जाने में आप उस अधिवेशन का क्या योगदान रहेगा, कैसे क्या फीडबैक मिलेगा उसका? देखिए, हम यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किए। केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये तीनों लोग आए हुए थे। आना था महामंत्री को भी, पर उनका निजी कारणों से उन्होंने अपना पिछले लास्ट जब गाड़ी का टाइम हुआ तो 10 घंटे पहले उनका कैंसिल हुआ आना। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जो निष्क्रिय हो गया हमारा संगठन नेतृत्व की वजह से, नेतृत्व में लोग बैठ गए हैं आजकल जो केवल वसूली करना जानते हैं, लेवी वसूलिए और उनको पैसा दीजिए, काम संगठन का कुछ नहीं हो रहा है। जबकि हम सब टेक्निकल लोग हैं, जितने भी माइनिंग सुपरवाइज़र हैं वो सब टेक्निकल सुपरवाइज़र हैं और टेक्निकल जहाँ भी कमेटी बनी है कंपनी की, वो उस कहीं पे भी हमारी भागीदारी नहीं है। इसके लिए हम किसी और को, मैनेजमेंट को दोषी नहीं देंगे, हम अपने ही ऊपर के पदाधिकारियों को दोषी ठहराएंगे कि उनके वजह से ये स्थिति आई कि आज सेफ्टी कमेटी में अहम रोल हमारा होना चाहिए था, इसलिए कि हम जानकार हैं खदान का, एक एक कोना जान रहे हैं, हवा पानी कैसा है, वहाँ का छत का क्या है, वहाँ कोई भी वो ओपन कास्ट खदान चल रहा है, वहाँ पर क्या घटना दुर्घटना कैसे होती है, इस चीज़ के जानकार हम हैं, उसको रोकने वाले हम हैं और उसको सुधारने वाले हम हैं कि ऐसी कोई घटना ना घटे भविष्य में। और हमको भागीदारी नहीं मिलता है। वहाँ पर एक नॉन टेक्निकल आदमी को बैठा दिया जाता है, वो चाहे जिस माध्यम से बैठाया जाता हो। हम किसी भी श्रम संगठन का या किसी भी प्लेटफॉर्म का हम विरोध नहीं करते, परंतु होना क्या चाहिए नियमता, होना ये चाहिए है कि वहाँ का जानकार, माइनिंग अगर सेक्टर है तो माइनिंग के लोगों को वहाँ बैठाया जाए तो वो एक सही डिसीजन लेंगे। तो क्या इस चीज़ का ये जो नेतृत्व है, जो समिति बनती है कोल इंडिया में, सभी ट्रेड यूनियंस की, जो जहाँ डिसीजन, जो रूल रेगुलेशन जहाँ बनते हैं, तो उसमें आपका नेतृत्व नहीं है आपके संगठन का। हाँ। तो इसको लेकर के क्या आपने कोल इंडिया के समक्ष कभी ऐसा कुछ मांग या प्रस्ताव रखा है? देखिए, अभी तो हम जोन कमेटी में अभी आए हैं, पिछले 1 साल से संगठन हमारा बिखर गया है, नेतृत्व की कमी की वजह से लोग त्रस्त होकर इधर उधर दूसरे संगठनों में जा रहे हैं। इन सबको एकत्रित करना ही हमारा काम है। सबसे पहला हम अपना एक बनाए हैं कि सबसे पहले तो हम उन निष्क्रिय लोगों को पहले हटाएंगे जो कि संगठन के लिए कुछ नहीं कर रहा है। और हम आज सम्मेलन में भी सबसे पहले उनके माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, उपाध्यक्ष के माध्यम से सबसे पहले हम अपना मैसेज बनाकर पहुंचाए हैं। हमारा जो हेडक्वार्टर है मोसा का, वहाँ पर हम ये मैसेज पहुंचाए हैं कि पहले तो निष्क्रिय लोगों को साफ करें और एक कमेटी सुरक्षित और स्वस्थ बनाइए ताकि काम कर सके। इन मोसा के हित में संगठन मजबूत हो, तो पहला हमारा ये विजय रहेगा। और इसी की वजह से हम 7 एरिया, SCCL के 7 एरिया को यहाँ पर आमंत्रित किए थे और सारे लोगों ने, सभी सदस्यों ने हम यही मांग उठाया कि आज हम त्रस्त हैं प्रमोशन को लेके, आवास को लेके। माइनिंग स्टाफ हमारा आता है, उसको आवास नहीं मिलता है, 10-10 साल घूमते रहता है, माइनस क्वार्टर मिलते हैं। क्या मैसेज जाएगा वर्कर में? एक मजदूर अगर स्टाफ क्वार्टर में रहता है और माइनिंग सुपरवाइज़र
माइनस क्वार्टर में रहता है, वो कितना बात मानेगा। काम कराना तो हमारा अधिकारी तो कभी काम नहीं कराता है। तो सर उपाध्याय सर, कुछ प्रमुख मांगे जो आप अपने जो उच्च स्तरीय जो आपका नेतृत्व है उनके साथ में मिलकर के कोल इंडिया से क्या मांगे रखना चाहेंगे कोल इंडिया के समक्ष? हमारा मांगे जो श्रमिक हित में हो। हमारा मुख्य मांग ये है कि ऑल इंडिया कमेटी, पहले सबसे पहले हम अपनी जोन की बात करेंगे और कि हमारी जोन की स्वस्थ एक कमेटी बनाए, चुनाव कराए और कमेटी स्वस्थ हो। दूसरा, फिर उसके बाद हम हर कमेटी में सुरक्षा कंपनी की कमेटी हुई या एरिया की सेफ्टी बोर्ड कमेटी हुई या यूनिट की कम्युनिटी सेफ्टी बोर्ड हुई, उसमें रहे सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भागीदारी रहे वहाँ। और दूसरा चीज़, हमारे सदस्यों को मूलभूत सुविधा, आवास का सुविधा, जो बेसिक, उसके अलावा जो बेसिक सुविधा मिलनी चाहिए। फिर खदानों में जो समस्या है, जहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है और काम हो रहा है, हम उस पर फिर काम करें। तो चूंकि संगठन को खड़ा करना आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, जी। तो आप कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि आपके साथ में लोग आएँ और इस वास्तविकता को, अपनी परेशानी को समझें और अपनी समस्याओं को आपके साथ जुड़ करके दूर करने का प्रयास कि करें? जब काम होगा, कैसे काम प्रेरित? सबसे पहले तो अगर कमेटी हमारी बन जाएगी, एक स्वस्थ कमेटी आती है SSL की, एनमोसा की, तो सबसे पहले एक वो काम होगा जिसके आधार पे हम चलना शुरू करेंगे। हर एरिया में एक एक व्यक्ति के घर जाकर और हम उनको वापस लाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपका संगठन बहुत पहले काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है, सबसे पुराना संगठन में से एक माना जाता है। तो अब चूँकि आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है, इससे संगठन को अपने एरिया में और जो भी आपसे कनेक्टेड जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ना है, संगठित करना है, तो इसके लिए अभी अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा होगा, जनवरी में ऑल इंडिया स्टीयरिंग कमेटी का बैठक होने जा रहा है और उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और उस समय हम अपना SSL का नया कमेटी मांगेंगे कि SSL का हमारा चुनाव करा दिया जाए, SSL कमेटी बन जाए। उसके बाद हर एरिया में चुनाव कराएंगे, हर यूनिट में चुनाव कराएंगे और एक नए तरीके से फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एनमोसा अभी जीवन दान मांग रहा है। 1956 में ये यूनियन संगठन बना था और आज जबकि उस समय रेगुलेशन भी नहीं बन पाया था माइन का, और उसके पहले ही ये संगठन बन के तैयार है। उस समय का संगठन आज मरणासन में क्यों गया, सबसे पहले ये चिंता की विषय है। इसको सबसे पहले सुधारेंगे हम, इसको कमेटी एक स्वस्थ देके ये थे हमारे बीच में बिशामपुर क्षेत्र के एनमोसा के अध्यक्ष। अच्छी बात कही उन्होंने कि ये संगठन अभी जीवन दान मांग रहा है, क्योंकि 1956 में ये बना था ये संगठन और आज अपने ही अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है अपने क्षेत्र में। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोगों को संगठित करेंगे, लोगों को हम बताएंगे कि हमारा जो मेन जो बेस है इस पूरे माइंस का, जो आधार कहा जाता है एनमोसा, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और संगठन को हम नई बुलंदियों तक, नई ऊंचाई तक ले जाएंगे।